प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से, घायल होता प्रभु का मन। दूर जब जाता हूँ प्रभु के प्रेम से, घायल होता प्रभु का मन। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। अब ना जाऊंगा छोड़ तुझको दूर में, सदा तेरे पास रहूंगा मैं। आभारी हूँ सिर में झुकाऊं, जीवन अर्पण में करता हूँ। अमूल्य भेंट इससे अधिक क्या संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ, संपूर्ण जीवन में सौंपता हूँ। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। शुभ संदेश को सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको हार्दिक स्वागत है। हम इस सुबह सुंदर दिवस परमेश्वर के वचन से अध्ययन करने के लिए यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6:25 कलम से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 6 कलम 25 से। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी, तो यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाते हैं कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाते हैं? हमारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरी पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वह है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। यह सुंदर भाग हम पढ़ते हैं। यह की पृष्ठभूमि, प्रभु ने 5 रोटियों से और 2 मछलियों से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया और बाकी आने वाले जो रोटी की टुकड़ा 12 टोकरा भर दिया। और उसके बाद हम पढ़ते हैं, उस भीड़ प्रभु को ढूंढने लगा। प्रभु इस समय उनसे अलग होकर पहाड़ पर चढ़कर परमेश्वर पिता की ओर धन्यवाद करते थे, और शिष्यों ने उस पार, झील के उस पार चला गया। तो भेड़ उनको पकड़ के राजा बनाने के लिए कोशिश किया। ये जानबूझकर प्रभु उस जगह छोड़कर पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए गया। प्यारों, उसके बाद प्रभु कहाँ गया करके लोग ढूंढ कर उस झील के उस पार पहुँच गया। तब प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आप कहाँ गए? हम लोग आपको ढूंढ रहे थे। प्रभु ने उनको बोला,
इसलिए नहीं ढूंढते हैं कि तुम लोग आश्चर्यकर्म देखने के वजह से, आश्चर्यकर्म किया व्यक्ति को नहीं ढूंढते हैं, आश्चर्यकर्म करते हुए परमेश्वर के पुत्र मसीह को नहीं ढूंढते ताकि उनको मिले। इसलिए ढूंढते हैं कि रोटी खाकर तृप्त हो गया, दोबारा रोटी मिलने के लिए ढूंढते हैं। आज दुनिया में कितने लोग ईश्वर का नाम लेते हैं, मसीह का नाम लेते हैं ताकि उनका रोटी मिले, उनका भूख मिट जाए, उनका बीमार चंगा हो जाए, उनके बच्चों की सही सलामत होंगे और उनके घर बन जाए, उनको अच्छा नौकरी मिले, कल्याण हो जाए। लेकिन उसके लिए नहीं ढूंढे हैं। जो परमेश्वर ने इस जगत में आया और जीवन की रोटी दिया, उसके लिए मसीह को लोग नहीं ढूंढे हैं। इसलिए प्रभु ने कहा उस विनाश की रोटी के लिए मत ढूंढो। प्यारो, आज जगत के लोग उस कार्य के लिए ढूंढे हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने भौमिक जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए, आत्मिक भोजन के लिए, आत्मिक रोटी के लिए कोई ढूंढा नहीं है। यहाँ प्रभु कहते हैं तुम ढूंढो, जो आनंद जीवन मिलने वाली कार्य को ढूंढो, तुमको पिता देगा। कैसा देगा? हम यहाँ पढ़ते हैं परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। दूसरी भाषा में ऐसा लिखा है परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला काम हम क्या कर सकते हैं। बहुत लोग आज ये ढूंढते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए एक जगह से दूसरा जगह पे यात्रा करते हैं और ऐसे पहाड़ों पर चढ़ते हैं और अन्य अन्य धर्मस्थान में दर्शन करते हैं ताकि उनको कुछ मिले। प्यारो, ऐसा नहीं मिलते हैं। परमेश्वर का सही कार्य है कि हम ऐसे पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाते हैं कि हम देखकर तेरे पर विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाते हैं? हाँ प्यारो, हमारा प्रभु जब जगत में था कितने आश्चर्य कर्म किया। काना में प्रभु पानी को दाखरस बनाया और पक्षवादी को चंगा दिया, कोड़ों को चंगा दिया, अंधों को आंख दिया। कितने अधिक चमत्कार दिखाया और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया और खाए। लोग अभी पूछ रहे तुम कौन सा चिन्ह दिखाते, कितना चिन्ह दिखाया। इस समय प्रभु उस समुद्र के पानी के ऊपर चलकर इस झील पर पहुंच गया, इस पार आ गया। वो भी ये लोग देखा होगा और सब देखने के बावजूद ये लोग कहते हैं कौन सा चिन्ह दिखाते। आज सूर्य को देखकर, चांदमा को देखकर, सारे धरती का हर प्रकार के कार्य को देखकर लोग मसीह पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। अभी भी लोग बोलते आश्चर्य कर्म दिखाओ हम विश्वास करने के लिए। प्यारो, यहाँ ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा नहीं तुमको रोटी दिया अरण्य देश में, मेरे पिता तुमको दिया है। प्यारो, इस्राएल के लिए 40 साल परमेश्वर ने आकाश से मन्ना बरसाया और इस्राएल के लोग सोचा मूसा उनको दिया है। ऐसा नहीं है, लेकिन हम सबके लिए परमेश्वर ने, हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ये हमारा प्रभु है, वो जगत की रोटी है, जीवन की रोटी है। हमारे भूख मिटाने के लिए, आत्मिक भूख मिटाने के लिए हमारा प्रभु स्वर्ग से उतर कर आया। प्यारो, आज हम उस रोटी को, उस भोजन को लेना है, ताकि वहाँ ऐसा लिखा है कि तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया करे। हाँ, कलवरी के सूली पे
हमारा प्रभु उसका शरीर हमारे लिए दिया, उसका आत्मा को हमारे लिए दिया, उसका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया, हमको जीवन दिया, आनंद जीवन दिया, आनंद काल तक रहने की परमेश्वर का जीवन हमारा प्रभु हमारे लिए दिया। आज सुबह ये संदेश सुनने वाले प्यारों, मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करके जीवन का रोटी पाइए। आपको इस रोटी के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा प्रभु जीवन देंगे और आप अनंत काल तक जी सकते हैं। ये दुनिया की रोटी के लिए, दुनिया की वस्तु के पीछे जाकर अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। प्रभु आप सबको सहायता करे। ये सुबह के समय अपने जीवन मसीह के चरणों में अर्पण करें। जय मसीह की। प्रभु सबको आशीष दे।